श्री कृष्ण जन्माष्टमी की विश्व भर में धूम। जी हाँ, आप देख रहे हैं श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति के द्वारा मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव स्थल रोहिणी जैपनीज पार्क के पास, जहाँ पर आप देखेंगे भव्य झांकियाँ और उसके साथ साथ अपनी सनातन संस्कृति को जानने का भी अवसर मिलेगा। खिलौने की दुकानें, खाने पीने के व्यंजन और सभी प्रकार की आपको यहाँ पर खाने का आनंद आएगा। और इसके साथ साथ आप अपने बच्चों के साथ यहाँ एक पिकनिक भी मना सकते हैं और इसके साथ अपने बच्चों को अच्छी जानकारी दे सकते हैं अपनी सनातन संस्कृति के बारे में। और आप देख रहे हैं जिस तरह से भव्य गेट और भव्य गेट के बाहर एक लाइटिंग का प्रबंध किया गया। श्री राम धनुष के साथ में झांकी दर्शाई गई है मेन गेट पर। और इसके साथ साथ अभी आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी आपको चेकिंग करती है और उसके बाद आपको जो है बताया जाता है कि यहाँ पे नशीला पदार्थ कोई नहीं लिया जाएगा। भव्य पंडाल है, बाहर झांकियाँ हैं माता की, वैष्णो देवी की। और ये भव्य पंडाल आप देख रहे हैं। इस भव्य पंडाल के अंदर लाखों की संख्या में भक्त यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद ले पाएंगे। और ये माता की चौकी लगाई गई है जो बाहर आपको गेट पर ही आते ही दर्शन होंगे। और आप ये देखिए श्री कृष्ण जन्म से लेकर और पूरी लीला आपको चित्रावली के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया गया है। सभी बाल कृष्ण और खाटू श्याम की झांकी शेषनाग के सिर पर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण जी झूला झूलते हुए, और विष्णु भगवान का अवतार जो रुद्र अवतार दिखाया था श्री कृष्ण भगवान महाभारत में, और ये नौका के द्वारा भ्रमण करते हुए और एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। और बालाजी की मूर्ति और शिव शंकर भगवान की मूर्ति, भैरव बाबा की, बालाजी महाराज की। और ये कार्यालय आप देख रहे हैं श्री जी खाटू श्याम सेवा समिति का कार्यालय है, जहाँ पर आपके तो अगर किसी कार्यकर्ता से कोई बातें करने मिल सकते हैं। कृपया कर आगे आ जाएं। सभी भाइयों से निवेदन, कृपया कर आगे आ जाएं। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए। भाई अर्पित आज की लीला के मंचन के लिए अपनी टीम को तैयार व्यवस्था जो भी भाई संभाल रहे हैं, लाइट मैन से निवेदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आए हुए अतिथियों का मंच व्यवस्था में जो लगे, हंसल जी का स्वागत। साथ में खड़े हो जाए। जोरदार प्रभु श्री कृष्ण लीला श्री श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति का आयोजन एक अद्भुत है। दुनिया में 8 अजूबे होते हैं। इतनी भर बारिश, भगवान इंद्रदेव की इतनी बड़ी कृपा, उसके पश्चात प्रेस वालों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इस मंचन को इतना महत्वपूर्ण समझा जो कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, और आप लोगों ने इतना प्यार इसको दिया कि आप इसे कवर करने आए हैं। जितने भी भाई जिस न्यूज़ से आए हैं, मेरी बहनें आई हैं, मैं सभी मीडिया वालों का तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको अभिनंदन देता हूँ। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मुख्य कारण ये है कि हम तो बहुत छोटे भारत के हम एक कार्यकर्ता या हम जो नागरिक हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं आज, मोदी जी जो हैं, वो भी अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के हर पल इतने उत्सुक रहते हैं और जितना उनसे बन पाता है वो सब कुछ करते हैं उसके लिए। श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति का ये प्रयास जारी है। आज ये 7वां हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंदोत्सव
मना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट बने रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है रोहिणी जैपनीज पार्क में। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर श्री खाटू श्याम सेवा समिति रोहिणी की तरफ से यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया जा रहा है और जो भव्य तरीके से 6 वर्षों से जो है किया जा रहा है। और यहाँ पर जो समिति के जो कार्यकर्ता हैं हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ विशेष रहता है और क्या कुछ कितने वर्षों से जो है कि नाम समिति काम कर रही है और कितना समय जो है हो गया और उसके साथ साथ में क्या कुछ व्यवस्था, कितने लोग जो जुड़ चुके हैं इसके साथ में। अब वही चीज़ हम जानते हैं, चलिए मिलते हैं समिति के लोगों से। मैं हरीश शर्मा, चेयरमैन श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति, टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ के सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या कुछ विशेष है सर अब की बार? बहुत कुछ विशेष है अब की बार, जैसे कि आप हमेशा इस जन्माष्टमी महोत्सव को इतना प्यार देते आए हैं कि आपने इसको भारत का नंबर 1 जन्माष्टमी महोत्सव बना दिया है। विशेष की मैं बात करूं तो इसका आकर्षण पंडाल लगने से, जब पंडाल लगना शुरू होता है वहीं से इसका आकर्षण शुरू हो जाता है। 8.5 एकड़ में ये पूरा पंडाल लगा हुआ है। सारे कार्यकर्ता 1.5 महीना पहले अपना सब कुछ छोड़कर श्याम प्रभु के चरणों में लग जाते हैं। उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि ये इतना बड़ा पंडाल यहाँ तैयार होता है और पंडाल को देखते ही एक आकर्षण का केंद्र बनता है। साथ साथ जो इतना बड़ा मेला यहाँ लगता है, जो इतने भारत के जो सबसे अच्छे झूले हैं वो इस मेले के अंदर होते हैं, तो जब वो मेला 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से किसी फ्लाईओवर से किसी बच्चे को नज़र आता है, लाइट जलती हुई नज़र आती है, तो वो उसके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो वो बोलता है मम्मी पापा मुझे मेले में ले चलो, वहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव हो रहा है। आने वाली जनरेशन को हम आसानी से अपनी संस्कृति के बारे में बता सकें, वो अपने सनातन धर्म के बारे में जान सकें, श्री कृष्ण जी के बारे में जान सकें, ऐसी क्या व्यवस्था की गई है? देखो, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन वो किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहती है। वो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली समझना चाहती है। वो सिर्फ बातों से नहीं समझती। उसको आप कह दो कि भैया ये ऐसे होता है, इसको मान लो, तो वो नहीं मानेगी, उसको वो डेमो देना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पर श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति जो वही कोशिश करती है नाट्य मंचन के द्वारा। जैसे बहुत सुंदर नाट्य मंचन यहाँ पर हमने कल विडंबना किया, नारी की विडंबना, उसकी जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो लव जिहाद पर थी। तब बच्चों ने देखा कि कैसे लव जिहाद के लिए कैसे प्लांट की जाती हैं चीज़ें, कैसे एक पूरा माहौल बनाया जाता है, कैसे एक चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए पूरा तरीके से होमवर्क किया जाता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें प्लांट करने के बाद उसको हम वो उस जाल में फंसाते हैं। तो जब वो अपनी आंखों से देखते हैं कि वाकई एक स्टोरी के माध्यम से जब वो समझते हैं कि हाँ ऐसा होता है, जब वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं तो वो जल्दी अपनाते हैं। उसके बाद जैसे हमने कल द्रौपदी दिखाया, द्रौपदी में हमने दिखाया कि एक जुआ खेलने से आदमी क्या क्या हार सकता है और उसकी क्या क्या परिस्थिति हो सकती है, और बाद में वो किन परिस्थितियों में फंस जाता है कि वहाँ से उसका निकलना नामुमकिन का हो जाता है और वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। जब वो नाट्य मंचन के द्वारा इन चीज़ों को देखते हैं तो वो जल्दी इन चीज़ों को समझते हैं और कोरिलेट कर पाते हैं। क्या सुरक्षा को लेकर हम बड़े गंभीर रहते हैं। सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूँ सबसे पहले फायर की, तो फायर की एनओसी हम सबसे पहले ले लेते हैं। एनओसी की अगर मैं बात करूँ तो हर डिपार्टमेंट की, पुलिस की हो गई, फायर की हो गई, जिस इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, जिस डिपार्टमेंट से जो एनओसी लेनी होती है, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम पूरे लेकर के चलते हैं। बिना प्रोटोकॉल के हम आगे नहीं बढ़ते। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपने देखी होगी कि घुसते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। फायर के लिए मिट्टी के 2 बंकर बनाए जाते हैं गेट के दोनों साइड में, लेफ्ट राइट दोनों साइड में मिट्टी के बड़े बड़े बंकर बनाए जाते हैं, ताकि अगर कभी कोई ऐसी विपत्तिजनक कोई घटना होती है तो उसको आसानी से काबू पाया जा सके। चारों तरफ जो है फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। इंश्योरेंस पूरे पंडाल का किया जा चुका है। मेडिकल की व्यवस्था? मेडिकल की पूरी व्यवस्था है। पूरा एक अलग आपको पूरा खांचा मिलेगा आपको। फर्स्ट एड किट वहाँ पर रखी हुई है। हमारे जो 2 डॉक्टर हैं वहाँ हमेशा रहते हैं, 2 नर्सें हमेशा रहती हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति को हम आराम से काबू पा सकें। अगर कार्यक्रम स्थल तक कोई पहुँचना चाहे तो कैसे पहुँच सकते हैं? कार्यक्रम स्थल तक अगर कोई पहुँचना चाहता है तो हमारे इनविटेशन पे भी सबके नंबर दिए हुए हैं। वैसे भी लाइव भी हमने पूरी ऐड की हुई है और जगह जगह प्रिंट मीडिया से भी प्रचार किया जा रहा है, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो सब अपने आप पहुँच जाते हैं।
मैं राजदीप पंडित और पिछले करीब 15 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। 6 जन्माष्टमी में बहुत लंबे समय से संस्था जुड़ी हुई है। एक मंत्र के साथ शुरुआत करूँगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परिणताय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये सारा मंत्र हमें हर कलेश से मिटाता है, हर चीज़ से हमें दूर रखता है और इस जन्माष्टमी को और भव्य से भव्य बनाता है। पंडित जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हम उसको आसानी से अपनी संस्कृति के बारे में बता सकें, ऐसी क्या कुछ तैयारियाँ की गई है यहाँ पे? बच्चों के लिए और युवाओं के लिए विशेष रूप से झांकियाँ, ऐसे नाट्य मंचन जो कि उनके मन विभोर और उनके हृदय को छू लें, ऐसी परंपराएं हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और युवाओं से प्रेरित होकर हमने हंसराज रघुवंशी, कन्हैया मित्तल और ऐसे युवा गायकों को बुलाया है जिनकी मास अपील और बहुत ज़्यादा जनरेशन में पकड़ है। देवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परिणताय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रधान जी, क्या कुछ अब की बार तैयारियां चल रही हैं? साहब, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और उनका जन्मदिन है जिन्होंने इस संसार के अंदर धर्म को रचाया, और एक ही इंसान है जिन्होंने ये कहा कि मैं भगवान हूँ। भगवान जी के जन्मोत्सव पे तैयारियां हम करने वाले कौन हैं? वो अपने आप कराते हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश होती आ रही है और हमारी समिति के सारे कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह से लगे हुए हैं, और इतनी बारिश होने के बावजूद भी इतना अच्छा इंतजाम हम भक्तों के लिए कर पा रही है समिति, एक बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं? सुरक्षा के लिए हमने प्राइवेट अपने गार्ड्स रखे हुए हैं, अपने बाउंसर मंगाए हुए हैं, वॉलंटियर्स हमारे पास 100 से 150 अपने वॉलंटियर्स हैं जो कि RSS ने भी हमें सहायता दी है इस कार्यक्रम को करने के लिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हमारे पास चल के आए कि हम भी यहाँ पे सहायता करना चाहते हैं। 100 से 150 वॉलंटियर्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी हमारे साथ हैं। उसके बाद लगभग 400 से 500 हमारे खुद के सदस्य हैं श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति के, जो कि समय से आते हैं और कार्यक्रम के समापन पर ही जाते हैं और पूर्ण व्यवस्था जहाँ पे भी होते हैं पूर्ण व्यवस्था को देखते हैं। मैन आर्मी, हर एक आदमी का नाम, उसका व्यवहार प्रधान जी को बाई शब्द बाई फेस पता है। इनके साथ काम करने से हमें गौरव की अनुभूति होती है, और जैसा इनका आदेश, समिति का आदेश होता है, हर कार्यकर्ता दिन रात हमेशा इनके साथ खड़ा हुआ है। और हम ऐसी कामना करते हैं इस जन्माष्टमी को और भव्य आगे बढ़ाते हुए देश और विदेश तक भी ले जाया जाए। क्या तो दिख रहा है सारे ब्रेकडाउन तो 2 है। सर, परिचय दीजिए। मैं कृष्ण कुमार बंसल, अध्यक्ष नरेला से अग्रवाल सेवा संघ। कितना समय हो गया सर यहाँ जुड़े हुए संस्था से? कई साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने बुला के मेरे को पूरा मान सम्मान देते हैं, और ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति, देश प्रेम के प्रति बच्चों में, हिंदुओं में एक जागृत करते हैं, भावना जागृत करते हैं सनातन धर्म के प्रति। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं जन्माष्टमी के, उसमें कई दिन पहले से लग जाते हैं। पूरी मैं इनकी खाटू श्याम सेवा समिति, जन्माष्टमी समिति का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह का जो ये सनातन धर्म के प्रति इतने अच्छे अच्छे यहाँ विभिन्न झूले वगैरह, व्यंजन खाने का और तरह का बैठने की व्यवस्था। आप देख रहे कई दिन से बारिश नहीं रुक रही, फिर भी इन्होंने पंडाल में इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। अगर आप देखो नरेला हमारे यहाँ अगर किसी रामलीला में या किसी तरह इस तरह की हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं इनकी पूरी समिति को, जिन्होंने ये कार्यभार संभाल रखा है, इस तरह का जो प्रोग्राम करते हैं, बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आगे भी ये इससे भी हर साल बढ़कर काम करते हैं और भी बढ़ चढ़ कर के
इस तरह सनातन धर्म का प्रचार करें। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी भी बहुत धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। मैं संजय आयोजन में बराबर वाइस चेयरमैन ऑफ कंट्रोल बोर्ड जी। खाटू श्याम सेवा समिति। सर क्या कुछ विशेष है अब की बार? आपकी बात विशेष है कि हमारे यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम है। हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि पूरे देश में रामलीलाएँ की जाती हैं काफ़ी वर्षों से, उसी तरीके से अब दिल्ली में जन्माष्टमी का भी आयोजन काफ़ी जगह किया जा रहा है, जिससे कि जो यंग जनरेशन है बच्चों, उनको सनातन धर्म का वो पता चले कि भी क्या है। कितने वर्ष से जुड़े हुए आप? मैं पहले दिन से, जब से हमारी समिति बनी उस दिन से ही इस समिति में हूँ। तो उस समय में और इस समय में कितना बदलाव महसूस हो रहा है आपको? पहले बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता था जी जन्माष्टमी के बारे में। फिर हमने जैसे जैसे बाबा का आशीर्वाद मिला वैसे वैसे हमारी समिति ने बढ़ती गई, और हम पहले सिंगर कम आते थे जन्माष्टमी पे। अब हर बड़ा सिंगर आना चाहता है स्टेज पे। समाज के बारे में कन्हैया मित्तल जो आज के दिन वर्ल्ड में उसका नाम है, फिर वो सबसे उससे हमारे कॉन्ट्रैक्ट है कि हर साल हमारी जन्माष्टमी पे जरूर आएगा। मेरा नमस्कार, मेरा नाम श्याम अग्रवाल है और मुझे इस संस्था से जुड़े हुए हालांकि 3 साल ही हुए हैं, पर यहाँ इस संस्था में आपको 2 चीज़ें बड़ी अच्छी मिलती हैं। एक चीज़ तो ये कंप्लीट पैकेज है धर्म के प्रचार के प्रसार के लिए भी। फिर आपको यहाँ पर क्या है कि कुछ हास्य भी मिलता है, कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ हमारे धर्म की बातें भी हैं, कुछ कीर्तन के लिए भी है। तो सभी आयु वर्ग के लिए, सभी बच्चे से लेके बड़े तक के वर्ग के लिए सभी कुछ यहाँ पर रखा गया है। कंटेंट सभी चीज़ का है, चाहे वो महाभारत, द्रौपदी की विडंबना हो, हास्य कवि हो, बैंड हो, कीर्तन के कलाकार हैं, सभी अच्छी श्रेणी से आते हैं। और दूसरा यहाँ बच्चों के झूले, व्यंजन वगैरह सभी चीज़ है, तो कंप्लीट पैकेज है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे तो लगभग 350 से प्लस मेंबर्स हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है, उसी की वजह से ही ये हम लोग इतना बड़ा आयोजन कर पाते हैं। उसी की वजह से ये सब सक्षम हो पाता है। सभी ऊपर से लेके नीचे तक एक सूत्र में बंधे रहते हैं। सर मैं उत्सव गुप्ता, उपाध्यक्ष कंट्रोल बोर्ड। कब से जुड़े हुए हैं आप यहाँ? मैं पिछले 3 साल से समिति के साथ हूँ। सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिए हमने पुलिस डीसीपी साहब से परमिशन ले रखी है, उनसे फोन ले रखी है। कितने लोग हमारे मेन गेटों पे जुड़े हुए हैं, मेजर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, प्रॉपर बाउंसर्स के साथ गार्ड हैं, 400 मेंबर हैं, और सिविल ड्रेस में हमारे 2-4-5 कार्यकर्ता जो अलग से पुलिस वालों ने दिए हुए हैं, वो चेकिंग के लिए लगे हुए हैं। वो बीच में चेक करते रहते हैं, और पूरे मेले की मेजर डिटेक्टर से पूरी चेकिंग होती है हर 2 घंटे बाद। नमस्कार, मैं राजेश जैन, श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष। क्या कुछ पद है सर आपका? जी, क्या पद मिला है आपको? क्या भूमिका निभा रहे हैं आप? कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। अब की बार क्या कुछ विशेष रखा गया है इसमें? विशेष तो हमेशा होता ही है, पिछले जो 6 साल से हो रहा है, और अब मेरे 7वां साल है, तो पिछले 6 साल में भी हमने डिफरेंट किया है। लास्ट ईयर हमने हंसराज रघुवंशी को बुलाया था। जैसे ही उनको बुलाया तो यहाँ पे भेड़ चाल होगी थी उनको बुलाने के बाद ही। तो जो भी यहाँ पे शुरुआत होती है, जो पंडाल लगता है, इतना भव्य पंडाल है, इतना बड़ा जो स्वरूप दिया हुआ है, ये इस क्षेत्र में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी भी कल भी कुछ बाहर के लोग वो आके स्पेशल पंडाल देख के गए हमारा कि ऐसा क्या विशेष है कि जो इस पंडाल की इतनी चर्चा हो रही है। जितना भव्य पंडाल है, झांकियाँ हैं, बाहर जो बड़ी झांकियाँ लगाई है, वो एक आकर्षण का केंद्र बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। लोग बड़े चाव से आके उस पर सेल्फी भी ले रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। राजेश जी, जो जनरेशन पंडाल तक नहीं पहुंच पाती, जहां पे जन्माष्टमी पर मनाई जा रही है, तो ऐसा क्या विशेष रखा गया है कि वो घर बैठे जो है हर चीज़ को सीख सकते हैं? देखिए, जो अपने भक्तगण यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे, उनके लिए हमने प्लेटफार्म 3 प्लेटफार्म है जिन पे हम उसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। उसके लिंक डेली टू डे शेयर होते हैं सभी ग्रुपों में। लोग अपने घर पे बैठे हुए भी उन लिंकों पे सारा जो भी कार्यक्रम है उसको नियमित देख पा रहे हैं। बड़ी दिम्मत की तरह चल रहा है। क्या चल रहा है? लव जिहाद। उस लव जिहाद को भूमिका उसमें मुख्य भूमिका में रखते हुए कल एक विडंबना नाटक का मंचन किया गया, जिसके अंदर पूरा दिखाया गया था कि किस तरीके से हमारी जो हिंदू लड़के हैं उनको बरगलाया जाता है, बहलाया जाता है,
और उनको बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया जाता है और फिर बाद में एक स्नैपर को सूटकेस में पैक करके बाहर फेंक दिया। हमने कि नाट्य मंचन की विशेष भूमिका में रखवाई किया। जय श्री श्याम साथियों, मैं अरविंद गोयल, महामंत्री श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। कितने वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को चलते हुए? हमारे इस कार्यक्रम को 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये 7वीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंदोत्सव है। पिछले 6 सालों से हम लगातार ये करते आ रहे हैं। आपकी बार क्या कुछ विशेष है? इस बार बहुत कुछ विशेष हमारे कार्यक्रम है। आपने पहले दिन सबसे पहले हमने 20 तारीख को निशान यात्रा, भव्य निशान यात्रा निकाली, जिसका बहुत ही भरपूर समर्थन हमें पूरे उसमें मिला। उसके बाद 21 तारीख को हमारा कवि सम्मेलन था, जिसमें अनामिका जय नंबर और हरिओम पवार, अजय जैन चेतन, सुदीप भोला, रसिक, धर्मवीर धर्म, काफ़ी जाने माने हिंदुस्तान के कवि आए। और 22 तारीख को कल नाट्य मंचन था, जो गीता ग्रुप ऑफ आर्ट्स द्वारा, बॉम्बे के कलाकारों द्वारा किया गया। आज भी उन्हीं के द्वारा, टीम के द्वारा किया जाएगा। कल 24 तारीख को हंसराज रघुवंशी जी आएंगे, भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। 25 तारीख को कन्हैया मित्तल और जी जय किशन घनश्याम चेयरमैन कंट्रोल और मैं वाइट फ्रॉम के बिगनिंग की संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जब हमने बहुत छोटे से लेवल से इस संस्था का चालू किया, आज कम से कम 200 करोड़ का बजट हमारी संस्था का। बढ़िया कलाकार बुलाते हैं। जितने बड़े कलाकार होंगे उतने लोग ज़्यादा देखने वाले आएंगे। जैसे बच्चों को बुलाना हो तो बढ़िया खाने पीने के स्टॉल हो, जैसे हमने बिट्टू वाले के स्टॉल लगाए। सर, आप पहले से जुड़े हुए हैं। हमारी नई जनरेशन जो है, आने वाली पीढ़ी, उस पीढ़ी को हम किस तरह से जो है अपने सनातन संस्कृति के बारे में आसानी से बता सकते हैं? ऐसा कुछ कार्यक्रम क्या रखा गया है? एक बात समझें, अगर हम किसी को वैसे उपदेश दें तो उपदेश सुनेगा नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम में जो आदमी आएगा और वो आधा घंटा भी बैठेगा और उसमें ये देखे प्रोग्राम आने के बाद कि महाभारत में लड़ाई का मेन कारण क्या था। उन्होंने ये देखा, अगर मान लो दुर्योधन की 5 गांव दे देते तो ये युद्ध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय भी कहा, तो कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उनका मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन युद्ध तो होगा। सेकेंडली क्या है, हम जैसे इसके बारे में, आपको रामायण के बारे में बताना चाहूँगा कि रामलीला का जो 28 साल से इसी ग्राउंड पर हमारी संस्था का मेन मकसद है बच्चों से लेकर बड़ों तक सब कुछ इस प्रोग्राम से सीख करके जाए। बच्चे तब सीख पाएंगे जब वहाँ पर अट्रैक्शन होगी। उनको अगर ये पता चले कि वहाँ कोई झूला नहीं, जो खाने का स्टॉल नहीं, तो उनका अगर वो आएंगे और कम से कम जितनी जल्दी बच्चे सीख सकते हैं, जितनी जल्दी बच्चे समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जितने बोले कोई भी कलाकार आता है वो संस्कृति के बारे में बोलेगा, धर्म के बारे में बोलेगा, वो चीज़ वो जल्दी अपील करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल दूँ, हमारे कवि सम्मेलन में अनामिका जैन जी ने जो भगवान राम के बारे में बताया, उससे क्या हुआ कि लोग उसको इजीली फॉलो करेंगे। जैसे लोग झूम झूम के गाएंगे, नाचेंगे, तो वो चीज़ें हमारी संस्कृति से कनेक्टेड चीज़ों को इजीली फॉलो कर पाएंगे। और मेन मकसद भी हमारे यही है कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो,